हनुमान जी से जुड़े 5 रोचक तथ्य। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वो पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान जी के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतानें भी थीं, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अवतार। एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने शाप दिया था कि जब वो किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा बंदर के समान हो जाएगा। अतः उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थीं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ दिन बाद जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दी, रानी कौशल्या के हिस्से की कुछ खीर एक चील लेकर भाग गया। वो चील जब खीर लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मां अंजना ने पवन सुत हनुमान जी को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार हैं। इसीलिए हनुमान जी को कई जगहों पर भगवान श्री राम का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी उसी पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हुए थे जिससे दशरथ के बाकी के 4 पुत्र। हनुमान जी का नाम बजरंग बली पड़ने का कारण। एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देख हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर देवी सीता ने जवाब दिया, क्योंकि श्री राम उनके पति हैं और मैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की लंबी उम्र हो जाती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो भगवान राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, अतः उस दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाने लगा और यही कारण है कि जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा वज्रांग शब्द से भी बजरंग निकलने की बात कही जाती है। वज्र की तरह जिसका अंग हो उसे वज्रांग कहा जाता है और इसी तरह वज्र के समान मजबूत हनुमान जी को बजरंग कहा जाता है, ये कथा भी मिलती है। संस्कृत में हनुमान का अर्थ विकृत जबड़ा। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विरूपित करना या टूटना। हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वो मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद की कथा हम सभी जानते हैं कि किस तरह वायुदेव नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने पूरे संसार की वायु को रोक दिया। सभी प्राणी मात्र वायु के लिए तड़पने लगे और तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, जिसके बाद हनुमान जी को पुनः स्वस्थ करके सभी देवी देवताओं ने विशेष वरदान दिए थे और तब वायुदेव ने प्रसन्न होकर वायु को दोबारा शुरू कर दिया था। ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता भी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली की परत से मकरध्वज का जन्म हुआ था। इसके अलावा सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ भी हनुमान जी की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने गुरु दीक्षा के दौरान सुवर्चला से शादी की थी, जो सूर्य देव की पुत्री थी। हालांकि ये शादी मात्र गुरु दीक्षा के लिए की गई थी। दक्षिण भारत में कुछ मंदिर हैं जहां पर हनुमान जी के साथ माता सुवर्चला को भी विराजित किया जाता है। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।